एडुकेशन इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये बात हमने कोरोना पीरियड में बहुत अच्छी तरह से जान ली। मैं अंसारी निखत मुंबई महानगर पालिका के MS-1 वार्ड के तहत आने वाली BMC स्कूल्स में जो गोवंडी में हैं सन 2008 से पढ़ा रही हूँ। तब से लेकर अब तक टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस बहुत ही स्मूथली और अच्छे तरीके से पूरा हुआ। लेकिन इसके बाद एक ऐसा संकट सब पर आया कि जिसकी वजह से दुनिया के तमाम सेक्टर्स के साथ साथ एडुकेशन सेक्टर भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। An unknown virus corona arrived and the situation turned into pandemic. रातों रात ये ऑर्डर आता है कि पूरा देश लॉकडाउन कर दिया गया, सारे स्कूल्स बंद हो गए। सबसे बड़ा मसला ये था कि स्टूडेंट्स तक एडुकेशन कैसे पहुंचाई जाए। इस ग्लोबल पैंडेमिक ने एडुकेशन सिस्टम को एक नई शक्ल दी और वो है ऑनलाइन एडुकेशन सिस्टम। और फिर वर्क फ्रॉम होम एंड स्टडी एट होम का वो दौर शुरू हुआ जिसे आज के स्टूडेंट्स और हम टीचर्स ना कभी भूल सकते हैं और ना कभी भुला पाएंगे। सालों साल याद रखी जाएंगी वो तमाम कोशिशें जो स्टूडेंट्स और टीचर्स ने इस दौरान की। जूम ऐप पर ऑनलाइन लेसन्स किस तरह लेना है, इसकी बाकायदा हमें ट्रेनिंग दी गई। मैंने भी अपनी 8th क्लास की जूम ऐप पर ऑनलाइन लेसन्स लेना शुरू किए। चैलेंजेस तो बहुत आए, लेकिन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि द मोमेंट यू स्टॉप एक्सेप्टिंग चैलेंजेस इज द मोमेंट यू स्टॉप मूविंग फॉरवर्ड। इस बात की मैंने पूरी कोशिश की कि टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल मैं अपने लेसन्स में करूं, क्योंकि ये मौका भी था और वक्त की शदीद ज़रूरत भी थी कि टेक्नोलॉजी का अच्छे से अच्छा यूज़ किया जा सके। और साथ ही व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स, ई बाल भारती ऐप और दीक्षा से शिक्षा दी जाने लगी। इसी दौरान BMC की जानिब से स्टेट लेवल पर ऑनलाइन लेक्चर्स का प्रोग्राम शुरू हुआ। उर्दू मीडियम की इंचार्ज हमारी ही BO मिसेस आरिफा सलीम शेख मैम थी। स्टेट लेवल पर लेसन्स लेने के लिए मेरा भी सिलेक्शन एज एन एक्सपर्ट टीचर हुआ। BO आरिफा मैम ने हमें गाइड किया, हर कदम पर हमें मोटिवेट किया। स्टेट लेवल पर मेरे लिए गए लेसन्स, प्रेजेंटेशंस और वीडियोस को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। मेरे कामों की सराहना हुई। मेरे एनिमेटेड वीडियोस और ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस बच्चों को बहुत पसंद आते थे। मेरे लेक्चर्स में स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा नजर आया। टीचर्स डे पर बेस्ट टीचर के अवार्ड से नवाजा गया। मेरे तैयार किए गए ऑनलाइन लेसन्स और प्रेजेंटेशंस की कुछ झलक। खाने के लिए ज्यादा तादाद में मछलियाँ यहाँ आती हैं। देखो कितनी रंग बिरंगी मछलियाँ हैं यहाँ। The verb means action, something done. To read and write, to jump and run. The distribution of population. Number 1, physical factor. In this factor, location, relief, climate, soil, mineral resources are. है तो वो मैं हूँ। मेरे बिना हर खुशी हर त्योहार अधूरा है। खुशी के मौकों पर
मैं ही तो हूँ। जब इवैल्यूएशन की बारी आई तो मैंने इसके लिए भी कई टूल्स का इस्तेमाल किया ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें और उनका इवैल्यूएशन हो सके। गूगल फॉर्म्स के जरिए मैंने अब तक 40 गूगल टेस्ट तैयार किए हैं। बच्चों ने न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए। गूगल फॉर्म्स के साथ काहूत ऐप के जरिए क्विज गेम भी बच्चों ने खूब एंजॉय किया। स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन में भी पूरा इंटरेस्ट लें, इस मकसद से मैंने कौन बनेगा ज्ञानपति ये एक्टिविटी शुरू की। रिस्पॉन्सेस बहुत अच्छे और बेहतरीन रहे। सभी ने इस एक्टिविटी की बहुत सराहना की। न सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज भी मैंने ऑनलाइन कंडक्ट की। बच्चों ने ऑनलाइन बाल चित्रकला स्पर्धा में पार्टिसिपेट किया। इसी तरह के एक और ऑनलाइन ड्राइंग कंपटीशन में बच्चों ने भाग लिया और प्राइजेस भी जीते। म्यार मीडिया की जानिब से रखे गए ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स में भी स्टूडेंट्स ने प्राइजेस हासिल किए। और इसे समझने के लिए मैं आपके सामने एक आसान और सिंपल एक्सपेरिमेंट करके बताती हूँ। इस पानी से भरे ग्लास में मैंने ये कार्डबोर्ड रखा और उस पर ये एक कॉइन है। Like cards, cards and balls. Suppose if somebody fell on the ground, then I will show you how to use this first aid kit. First, बीएमसी की जानिब से मराठी जबान की अहमियत के पेश नज़र मराठी निबंध स्पर्धा के तहत माझी मुंबई पर बच्चों ने बहुत सारे और बेहतरीन एसेज लिखे। सारे स्पेशल डेज भी हमने सेलिब्रेट किए ताकि स्टूडेंट्स को उन खास दिनों की अहमियत बताई जा सके, जैसे टीचर्स डे, गांधी जयंती, वाचन प्रेरणा दिवस, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, नेशनल एजुकेशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे, चिल्ड्रंस डे, वुमेन्स एजुकेशन डे, अंबेडकर जयंती वगैरह वगैरह। परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स (PGI) इस प्रोग्राम के तहत भी कई ऑनलाइन एक्टिविटीज ली गई, जैसे रोड सेफ्टी, सेफ वाटर, स्वच्छ भारत अभियान, चाइल्ड प्रोटेक्शन, फिट इंडिया एंड खेलो इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, नागरिक कर्तव्य पालन वगैरह। इन एक्टिविटीज के जरिए स्कूल का परफॉर्मेंस ग्रेड बढ़ाने में बहुत मदद मिली। वाचन लेखन गणितीय क्रिया प्रकल्प ये भी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था जो हमें ऑनलाइन कंडक्ट करना थी। इसका मकसद था कि क्लास के सभी बच्चों को पढ़ना लिखना और हिसाब किताब करना आ जाए। इसमें भी बच्चों का रिजल्ट कामयाब रहा। राष्ट्रीय पोषण माह, इस ऑनलाइन एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को बैलेंस डाइट की अहमियत बताई गई और साथ ही साथ माल न्यूट्रिशन या कुपोषण के नुकसानात बताए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चों को मैंने ऑनलाइन ट्रिप या वर्चुअल ट्रिप भी करवाई। सफरनामा बम्बई, इस लेसन को पढ़ाने के लिए मैंने मुंबई की खास जगहों की वर्चुअल ट्रिप करवाई। बच्चों को उन जगहों की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई। बच्चों ने भी ये ट्रिप बहुत एंजॉय की। जिन बच्चों के पास ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए साधन नहीं थे, उनकी ऑफलाइन क्लास बालक मित्र, पालक मित्र और शिक्षक मित्र के द्वारा हुई। सिर्फ स्टूडेंट्स से ही नहीं, इन 2 सालों में पेरेंट्स मीटिंग लेकर पेरेंट्स के साथ भी हम जुड़े रहे और उनको बच्चों की गतिविधियों के बारे में बताते रहे। इस पूरे वक्त में हमारे बच्चे जिन सिचुएशन से गुजरे, यानी पहले लॉकडाउन, फिर स्कूल खुलने की घोषणा, तो कभी ओमिक्रॉन की वजह से दोबारा स्कूल्स के बंद होने का ऐलान, मैंने अपनी इमेजिनेशन को इन पिक्चर्स के द्वारा दर्शाया। इस कोविड पीरियड में मेरी तरह अनगिनत टीचर्स ने इतनी ही मेहनत की और सभी की मेहनत को सैल्यूट करने और उनके कामों को अप्रिशिएट करने के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप तैयार की। बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने के साथ साथ हम टीचर्स भी कई ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का हिस्सा बने।
जैसे निष्ठा, पहले अक्षर, ऊर्जा काउंसलिंग ट्रेनिंग वगैरह। इन 2 सालों में मैंने एक और बात ज़रूर सीखी है, वो ये है कि एवरी डे may not be good, but there is something good in every day. And don't give up. The beginning is always the hardest. Learning, a never-ending journey.